बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बना रहे हैं बेहद मज़े की कश्मीरी चिकन कढ़ाई, जो कि बनानी बेहद आसान है और सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। इसको हम किस तरह से बनाएंगे और इसके लिए हमें चीज़ें कौन कौन सी चाहिए होंगी, आज जो वीडियो है फुल डिटेल में बताऊँगी। और वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आप भी इसको बआसानी घर में बना के एंजॉय कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि हम इसको तैयार किस तरह से करते हैं और इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले तो हमने ले लिया है कढ़ाई और चूल्हा कर लिया है ऑन। इसके अंदर डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का। कश्मीरी चिकन कढ़ाई के लिए हमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, आम रूटीन से ऑयल ज़्यादा चाहिए। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होगा तो बाकी का काम जो है हम तब करेंगे। उसमें हमने कितने प्याज डालने हैं और किस तरह से डालने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। बस ऑयल गर्म होने की ही देर है। तो ऑयल जो है गर्म हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने फाइनली बारीक बारीक कट कर लिया था ताकि आसानी से ये फ्राई हो सके। इसको अंदर डालेंगे कढ़ाई के और इसको हम हल्की आंच पे इसको गोल्डन सा कलर दे लेंगे। बिल्कुल हमने ब्लैक नहीं करने, बल्कि बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा हमने इसको गोल्डन सा कलर देना है। तो माशाल्लाह से जो प्याज हैं बहुत ही प्यारी, इनसे खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो बस थोड़ी ही देर में ये अच्छे और ख़ासे गोल्डन कलर में आ जाएंगे। तो माशाल्लाह से प्याज जो है हमने गोल्डन सा कलर प्याज को आ चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो चीज़ डालनी है वो है अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो हम इसमें डालेंगे जी 1 चम्मच। दोनों चीज़ों को हमने फाइनली पीस के इसमें डालना है, दरदरा नहीं रखना, बहुत ही फाइनली हमने इसको पीसना है। जब तक इससे अच्छी सी प्यारी सी खुशबू नहीं आएगी तो इसको भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से लहसुन भी फ्राई हो चुका था। यहाँ पे हमने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको रफली चॉप करके हमने इसमें डाल दिया और टमाटरों को हमने अच्छा खासा जो है सॉफ्ट करना है। ढक्कन लगा देंगे और इसको 2 मिनट तक हल्की आंच पे छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। एक बार इनको कर लेते हैं जी मिक्स। एक बार फिर हम इसको ढक्कन लगाएंगे 1 मिनट के लिए और इसको स्टीम में रहने देंगे। 1 मिनट के बाद हम मज़ीद इसको चेक करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। तो माशाल्लाह से टमाटर जो हैं काफ़ी हद तक हमारे सॉफ़्ट हो चुके हैं। बाकी जो हैं आगे मसाले में घुल जाएंगे। इतने सॉफ्ट ही हमें ये टमाटर चाहिए ताकि खड़े खड़े ना हों, बिल्कुल सॉफ्ट हों। इस तरह से हमने इनको फ्राई करना है। पानी यहाँ पे हरगिज़ नहीं लगाना हमने, टमाटर ने अपना ही पानी छोड़ दिया था। अब हम इसमें क्या डालेंगे वो भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 1 किलो चिकन। इसको हम अंदर डालेंगे। चिकन के जो पीस हैं वो थोड़े बड़े रखने हैं और चिकन को अच्छे से साफ़ करना है। पहले हमने इसको नमक और सिरके के पानी से वॉश किया, उसके बाद हमने इसको हल्का नीम गर्म पानी में वॉश किया ताकि इसका जो ब्लड है और स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब हमने चिकन को इसके साथ फ्राई करना है। ढक्कन लगाएंगे और इसको स्टीम पे 2 मिनट तक छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं और इसको कर लेते हैं मिक्स। माशाल्लाह से चिकन भी जो है वो भी टेंडर होने की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आ जाती है जी खुश्क मसालों की बारी। तो यह मेरे पास है जी आधा चम्मच खुश्क धनिया दरदरा सा पीस लिया था हमने, आधा चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा दरदरा पीसा हुआ, चौथाई चम्मच है हमारे पास हल्दी का, ये भी इसमें शामिल करेंगे।
ये हमारे पास है कश्मीरी लाल मिर्च, ये 2 चम्मच है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप दूसरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इससे इसका कलर बेहद खूबसूरत आता है। इसको भी अंदर शामिल करके हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे जी नमक। नमक हमारे पास 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे, या कि हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से इसकी अब हमने यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है कि चिकन हमने जब इसको स्टीम पे पकाया तो ये टेंडर हो चुका है। अब हमने इसकी भुनाई करनी है 2 मिनट के लिए, और इसको ढक्कन लगाऊंगी। 2 मिनट के बाद मज़ीद चेक कर लेंगे, अगर कोई कमी बेशी हो तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो माशाल्लाह से चिकन में बेहद अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। यहाँ पे हमने जो कढ़ाई है साथ साथ उसको भी क्लीन रखना है। मज़ीद हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप जो है दही का ले लिया, इसको अच्छे से फेंट लिया है, और दही जो है हमने इसके अंदर शामिल कर लेनी है जी इस तरह से। अब इसको करेंगे मिक्स। दही का ही जो पानी है वही इसके लिए काफ़ी है, और हमें इसे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम 2 मिनट तक और इसको भुनेंगे। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं, वो इसमें शामिल कर दिए हैं, इनको कट नहीं लगाया, ऐसे ही हमने साबुत ही 3 से 4 सब्ज़ मिर्च जो हैं इसमें शामिल कर लेनी है। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आती है। माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी जो है चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है, जिसमें मैंने सब्ज़ धनिया भी लगा दिया और गरम मसाला भी डाल दिया। साथ में हम यहाँ पे डाल देंगे जी कटा हुआ अदरक, और इसको हम ढक्कन लगा के 1 मिनट तक मज़ीद इसको छोड़ देंगे ताकि खुशबू जो है और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाए। तो चूल्हा हमने बंद कर दिया है। तो ये देखें जी, ये सालन की फ़ाइनल लुक है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिश आउट, और आपको दिखाते हैं कि इसका जो मिसाला है वो किस तरह से रेडी हुआ है, और जो चिकन है वो किस तरह से रेडी हुआ है। तो ये देखें जी, आप देख सकते हैं कोई प्याज अलहदा नहीं भाग रहे, टमाटर कुछ नहीं अलहदा भाग रहे, सब चीज़ें जो है एकदम यकजान हो गई हैं। जो इसका मिसाला है बेहद ही ज़बरदस्त सा है। एक होती है ग्रेवी और एक होता है शोरबा। ये ना ग्रेवी है ना शोरबा है, ये सिर्फ़ इसका मिसाला है, क्योंकि जो कश्मीरी चिकन कढ़ाई होती है उसमें सिर्फ मिसाला होता है। तो ये रही हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। अगर मैं आपको इसको चेक करवाऊँ इसके चिकन को कि कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त था टेंडर हुआ है, तो वो भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ जी। इसी से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना ज़बरदस्त हमारा जो चिकन है वो रेडी हुआ है। माशाल्लाह से बेहद सॉफ्ट है, बेहद लजीज है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं और इन्जॉय करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ऐसे ही मज़े की वीडियो देखने के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।